दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी जमीन या किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको किस तरह से उसका पैसा विक्रेता को भुगतान करना चाहिए, पैसा देने का शेड्यूल किस तरह से होना चाहिए, ये आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप कोई भी जमीन या कोई भी प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं तब। क्योंकि अगर आपका शेड्यूल पैसा देने का अच्छा ना हो तो शायद विक्रेता बदल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा कि किस तरह से पैसा देना चाहिए अगर हम प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं या कोई जमीन को खरीद रहे हैं जो बहुत ही महंगा है, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ही सतर्कता के साथ आपको पैसा भुगतान करना पड़ता है, नहीं तो आप बाद में पछता भी सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, अगर आप कोई भी जमीन या कोई भी प्रॉपर्टीज या किसी भी तरह का अगर आप बड़ा भुगतान कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन भुगतान करें। पहला चीज ये चीज हमेशा नोट कर लीजिए, अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं या फिर चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है कैश के तुलना में, ठीक है। कैश भुगतान अगर आप करते हैं तो वो उतना उत्तम नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, कैश, और वो तुरंत कह दे कि आप हमें पैसा दिए ही नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत है ही नहीं। अगर वही चीज़ अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सबूत मांगता है कि क्या सबूत है कि आपने उसको पैसा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आपने तो कैश दिया है, कोई सबूत तो आपके पास है नहीं, है कि नहीं। अगर वही चीज़ आप अगर ऑनलाइन देते हैं तो ऑनलाइन में आपके पास सबूत होता, चेक के माध्यम से देते उसमें भी सबूत होता, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन देते हैं या चेक के माध्यम से देते हैं तो अति उत्तम रहता है। खैर अगर आप कैश भी देते हैं तो उसका भी उपाय है, उसका भी इलाज है। देखिए अगर आप कोई भी ज़मीन या किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का एक फिक्स रेट तय कीजिए कि वो ज़मीन विक्रेता जो है कितना में बेचने के लिए तैयार है। सपोज कीजिए एक ज़मीन है, उसमें हम यानी क्रेता हम तैयार है कि नहीं 30 लाख में लेंगे, और जो विक्रेता है नहीं बोल रहा है कि नहीं 32 लाख से हम कम करेंगे ही नहीं, तो वहीं पर छोड़ना नहीं है, वहाँ पर बात हो रहा है अभी, ठीक है। वहाँ पर रेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, वहां पर आपको एक फिक्स रेट तय करना पड़ेगा कि विक्रेता कितना में देने के लिए तैयार है। 31 लाख में देने के लिए तैयार हो गया या फिर 30 लाख में देने के लिए तैयार हो जाएगा या फिर 32 लाख में ही देगा, वो खैर विक्रेता पर डिपेंड करता है। तो आप एक अगर फिक्स रेट तय कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हो सकता है कि आप खरीदने वक्त हो सकता है कि विक्रेता कहते हैं कि नहीं हम 32 लाख से कम में देवे नहीं करेंगे, तो फिर आपको 32 लाख देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने तो बहुत सारा समय खर्च किया है कि नहीं। तो ये हो जाता है। तो अगर आप फिक्स रेट तय करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ, अब अगर आपने फिक्स रेट उसका तय कर लिया है तो आपको कुछ एडवांस देना चाहिए, एडवांस जरूर दे, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेट तय करके छोड़ दिए, हो सकता है कि अगला दिन दूसरा व्यक्ति आए, ठीक है, और जिसको हम 30 लाख में तैयार हुए हैं लेने के लिए, दूसरा व्यक्ति अगर 35 लाख देने के लिए तैयार हो जाए तो क्या वो जमीन नहीं ले सकता है, उसी को देगा, है कि नहीं, क्योंकि आपने तो कुछ उनको एडवांस वगैरह तो नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपको एडवांस जरूर देना चाहिए, और एडवांस लगभग 10% दिया जाता है। अगर आपने 30 लाख में कोई ज़मीन को खरीदने का बात तय की है तो आपको लगभग 3 लाख तक एडवांस दें तो बहुत ही अच्छा रहता है, वो लीगली वैलिड माना जाता है। हालांकि आप एडवांस के रूप में 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया भी दे सकते हैं, खैर कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको हमेशा नोट कर लेना है कि एडवांस अगर आप देते हैं, जितना भी दें, आपको एग्रीमेंट जरूर बनाना चाहिए। एग्रीमेंट आप जरूर बनाएं, और एग्रीमेंट में सारा चीज आप दर्ज कराएं कि आपने जमीन को कितना में खरीदने के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है, कितना एडवांस दे रहे हैं, कब तक पैसा दे देंगे, आदि आदि सारा चीज आपको लिखाना पड़ेगा। हालांकि मैं एग्रीमेंट के विषय में वीडियो अलग से बना रखा है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर के आप जरूर देखिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है। तो क्या हम बोले, अगर आप कोई जमीन को खरीद रहे हैं, फिक्स रेट तय हो गया, तो उसमें फिर क्या करते हैं, एडवांस देते हैं। और एडवांस देते वक्त अगर आप कैश देते हैं या फिर ऑनलाइन देते हैं या फिर चेक के द्वारा देते हैं, किसी भी के माध्यम से भी देते हैं, तो आप एग्रीमेंट जरूर कराएं, ठीक है। क्योंकि अगर बाद में अगर बदल जाए तो उस चीज़ को लेकर के कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बेच रहा है, विक्रेता आज इसके पास बेचा 30 लाख में तय किया, ठीक है, और दूसरे दिन हुआ तो दूसरा व्यक्ति आया, वो बोल रहा है नहीं हम 32 लाख में लेंगे, ठीक है, तो उसी को फिर दे देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एग्रीमेंट नहीं कराते हैं तो आपको फिर पछताना ही पड़ेगा, ठीक है, पछताना ही पड़ेगा। और अगर इससे बचना है आपको तो एग्रीमेंट जरूर कराएं, और एग्रीमेंट कराएं तो सादा पेपर पर नहीं कराइएगा। अच्छा रहेगा कि आप अगर स्टाम्प पेपर पर कराते हैं, स्टाम्प पेपर आप 1000 का स्टाम्प पेपर ले लें और उसी पर एग्रीमेंट करवा दें, ठीक है। अब क्या करना है, एडवांस तो आप 10% दे दिए हैं या फिर जितना भी एडवांस दिए हैं, उसके अलावा जो पैसा बचता है वो भी धीरे धीरे आप करके दीजिएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके दीजिए या फिर एक ही बार दीजिए,
लीजिए, उसमें भी संभव हो सके तो एग्रीमेंट करवा लीजिए। अब एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो तुरंत उस जमीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाएं। ठीक है, पैसा अगर आप दे देते हैं शुरू में तो आपको एग्रीमेंट जरूर करा लेना है ताकि वह व्यक्ति बदल ना जाए। और एक चीज आपको नोट करने के लिए तो पहले हम कह चुके हैं कि अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं, चेक के माध्यम से करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, ये तो आपको पता है। खैर, अब जब उस जमीन का अगर आपको पूरा पैसा आप दे दिए हैं तो फिर कहाँ जाना है आपको? सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। क्यों जाना है? रजिस्ट्री करवाने के लिए, यानी जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं या फिर अगर आप फ्लैट करा रहे हैं तो उसका भी रजिस्ट्री होता है, तो रजिस्ट्री करवा लें। ठीक है, अगर रजिस्ट्री हो जाता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, आप पैसा दे दिए, रजिस्ट्री हो गया, सरकार के खाता वही में चढ़ गया कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति से फलाने दिन इतना रुपया में, ठीक है, वो जमीन को खरीदा है, सारा चीज दर्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो यहीं पर मामला समाप्त नहीं होता है, आपको फिर दाखिल खारिज कराना पड़ता है। ठीक है, दाखिल खारिज जरूर कराएं। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो दाखिल खारिज जरूर कराना पड़ता है। अगर हालांकि मैं दाखिल खारिज के विषय में वीडियो बना रखा है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप एग्रीमेंट का वीडियो, ठीक है, देखते हैं या फिर रजिस्ट्री कराने का वीडियो अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें 2-3 गवाह का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो फिर गवाह का भी उसमें सिग्नेचर एग्रीमेंट वगैरह में होता है। खैर, वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कोई भी चीज को खरीदते हैं, ठीक है, भारी भरकम रकम अगर हमको किसी को अदा करना पड़ता है तो किस तरह से अदा करना चाहिए, क्योंकि बाद में हम दलदल में फंस ना जाएं। क्योंकि बहुत ऐसे मामले आए हैं जिसमें ये चीज़ हुआ है, अगर आप एग्रीमेंट नहीं कराते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। मेरे ही गांव में ऐसा घटना कई बार घटा है। ठीक है, आज कोई व्यक्ति अगर ज़मीन बेचना चाहा, ठीक है, उससे पैसा ले लिया और एग्रीमेंट नहीं किया, दूसरे दिन क्या हुआ कि पता चला कि नहीं फलाने व्यक्ति ने उससे ज़मीन इतना रुपये में खरीदा है, तो वो व्यक्ति क्या किया, थोड़ा चढ़ बढ़ करके, ठीक है, अगर वो 1 लाख में खरीद रहा है तो 1,10,000 बोल दिया। ठीक है, और फिर 1,10,000 में वो जमीन खरीद लिया। ठीक है, एग्रीमेंट भी करा लिया, तो फिर जो पहला व्यक्ति लिया था वो तो फंस गया है कि नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट कराया ही नहीं। अगर वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको प्रमाण मांगेगा कि आपने अगर जमीन खरीदा तो प्रमाण दिखाइए, एग्रीमेंट दिखाइए, है कि नहीं। तो अगर आपके पास नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एग्रीमेंट वगैरह कराना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और अगर पैसा देते हैं तो ऑनलाइन दे तो और अच्छा रहेगा। खैर, मैं सारा जानकारी आपको दे दिया हूँ, और अगर कुछ जानकारी अगर आपको बच जाता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं बहुत सारे वीडियो बनाए हूँ। अगर आप इस चैनल पर अगर लगातार बने हुए होंगे तो कंफर्म है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।